हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो कि प्री डिफाइंड मैनर को फॉलो करते हुए किया जाता है, यानी कि प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जिस इंफॉर्मेशन को हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे सेंड करते हैं या जो रिसीवर उसको रिसीव करता है, वो कम्युनिकेशन अपने आप में फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा? ऐसा कम्युनिकेशन जो थ्रू प्रॉपर चैनल हो, जिसको कि पूरी तरह से रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कम्युनिकेट किया जाता है। सेम इसी तरह से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता है और वो इंफॉर्मेशन फील फ्री टू टेल फॉर्म में होती है, जिससे कि बिना किसी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे कम्युनिकेट किया जा सकता है। और ये इंफॉर्मेशन अपने आप में अपने फैमिली मेंबर्स के थ्रू, जैसे हम लोग उनसे बात करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, या अपन अपने फ्रेंड सर्कल से बात करते हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से किसी प्रकार की कोई गॉसिप करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, तो उनमें किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटीज या उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने का कोई प्री डिफाइंड मैनर नहीं होता है। वो इंफॉर्मेशन अपने आप में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ अनदर नेम। फॉर्मल कम्युनिकेशन को ऑफिशियल कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज ऑफिशियल कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है वो प्री डिफाइंड मैनर को फॉलो करते हुए हम लोग इंस्ट्रक्शंस को या इंफॉर्मेशन को पास करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओरल, इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न। लाइक वो किसी प्रकार का कोई लेटर हो सकता है, कोई ईमेल हो सकता है, कोई फैक्स होता है, इट मे बी एनीथिंग। तो वो कम्युनिकेशन अपने आप में एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन और अनदर पर्सन टू अदर पर्सन पे ट्रांसमिट की जाती है या कम्युनिकेट की जाती है। इट्स लाइक अ रूमर, ये एक तरह का रूमर भी हो सकता है। और डिड यू हियर दैट, जैसे कि पता हो कि आपको पता है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है या इस तरह का इवेंट अकर हुआ है या घटना घटित हुई है, जिसमें किसी प्रकार का भी कोई ट्रू और फॉल्स इसके बारे में पता नहीं होता है कि जो इंफॉर्मेशन हमारे को रिसीव हुई है वो सही है या नहीं है। इसीलिए इसे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। द थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी फॉर्मल कम्युनिकेशन की मोर होगी और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की कंपैरेटिवली लेस होगी, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन अपने आप में प्री डिफाइंड मैनर को फॉलो करते हुए इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है, और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें जो इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोसेस करते हैं या पास करते हैं वो रूमर्स की फॉर्म में होती है, तो कंपैरेटिवली उसकी रिलायबिलिटी कम होती है, जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन की रिलायबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि वो रिटन फॉर्म में होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। फॉर्मल कम्युनिकेशन की स्पीड जो होती है कंपैरेटिवली इनफॉर्मल के कम होती है, और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, क्योंकि वो एक तरह का रूमर की तरह फैलता है। मींस बातचीत करने से पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू अनदर पर्सन, अनदर पर्सन टू अदर पर्सन बहुत ही फास्टली कम्युनिकेट होता है। इसलिए इसकी स्पीड जो होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वो बहुत ही फास्ट होती है एज कम्पेयर द फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन का मैनर होता है वो उसको फॉलो करते हुए ही अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, इसलिए उसकी जो स्पीड होती है एज कम्पेयर द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन थोड़ी स्लो होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एविडेंस। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है जनरली उसमें एविडेंस जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है जनरली इन द फॉर्म ऑफ रिटन होता है। जैसे हम लोग अगर एग्जांपल लें, अगर वो रिटन की फॉर्म में है तो एक रिटन की फॉर्म का पूरा मैनर लिखा हुआ जो है वो अपने आप में ही एक एविडेंस होगा, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में किसी प्रकार का भी कोई भी रिटन फॉर्म में
कम्युनिकेट या कम्युनिकेशन नहीं होता है, इसलिए उसमें किसी प्रकार का भी कोई डॉक्यूमेंट्री एज एविडेंस हम लोग जो है प्रूव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कंज्यूमिंग। यस, ऑब्वियसली फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमारे को पास करनी है वो इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर चैनल के थ्रू प्रॉपर मैनर में फॉलो करते हुए ही उसको एग्जिस्ट किया जा सकता है या प्रोसेस किया जा सकता है। इसलिए फॉर्मल कम्युनिकेशन अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग होगी और नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगी, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वर्बली ट्रांसमिट की जाती है, इसलिए वो टाइम कंज्यूमिंग उसका बहुत ही कम होता है एज कंपेयर द फॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एडवांटेज। एडवांटेज इफेक्टिव ड्यू टू टाइमली एंड सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का ये मेन एडवांटेज है कि ये सिस्टमैटिक फ्लो में इंफॉर्मेशन को क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। टाइम टेकिंग है बट इट्स एफिशिएंट, ये बहुत ही एफिशिएंट होती है और इफेक्टिव होती है। सेम इसी तरीके से नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन ये एफिशिएंट है, एफिशिएंट बिकॉज एम्प्लॉइज कैन डिस्कस वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दिस सेव्स द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी कम्युनिकेशन अपने आप में एफिशिएंट तो है ही है, क्योंकि इसमें जो भी कम्युनिकेशन किया जा रहा है वो वर्बली हो रहा है, जो कि टाइम सेविंग है, कॉस्ट सेविंग है, जिसमें किसी प्रकार कोई कॉस्ट नहीं लग रही है। जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें अगर कोई हम लोग रिटर्न फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट को सेंड करते हैं तो उसमें कॉस्ट भी लगती है, उसको ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी लगते हैं। जबकि नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन में इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई भी कॉस्ट वाइज जो है एक्सपेंडिचर नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेज। फॉर्मल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज है डिस्टॉर्शन ड्यू टू लॉन्ग चेन ऑफ कम्युनिकेशन। ये इसका डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि इसमें एक प्रॉपर चैनल को फॉलो करते हुए कम्युनिकेशन को प्रोसेस किया जाता है, जिसमें कि कई प्रकार से जो इंफॉर्मेशन है, जो कम्युनिकेशन है, वो अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट की जा सकती है। और सेम इसी तरह से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो स्प्रेड ऑफ रूमर्स, ये लोगों के बातचीत करने से फैलता है और कभी कभार ये रूमर जो है सोशल एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम लोग कन्वे करते हैं या पास करते हैं वो अपने आप में सही है या नहीं है, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं कर पाता है। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेसी। फॉर्मल कम्युनिकेशन अपने आप में एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो कि सीक्रेसी को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि वो अगर रिटन फॉर्म में है तो पूरी तरह से एनवेलप में क्लोज एनक्लोज होगा और रिलेवेंट जो रिसीवर है उसी को रिसीव होगा। सेम इसी तरह से अगर रिटन कम्युनिकेशन की बात करें तो हम जो कंसर्निंग मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ ईमेल जो रिसीवर है उसको सेंड कर सकते हैं और रिसीवर ही उसको रिसीव करेगा। वो इंफॉर्मेशन कहीं से भी किसी प्रकार से लीक नहीं होती है, इसलिए फॉर्मल कम्युनिकेशन अपने आप में सीक्रेसी को मेंटेन करके रखता है। और सेम इसी तरह से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सीक्रेसी को मेंटेन नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रूमर्स के थ्रू जो है वो एक्सपेंड होती है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई सीक्रेसी नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में वो प्री डिफाइंड चैनल्स में होता है, यानी प्री डिफाइंड फॉर्मेट में थ्रू प्रॉपर चैनल। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होगा, कैन मूव फ्रीली। इसमें जो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं वो अपने आप में फ्रीली मूव होती है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिफर करता है और अनदर पर्सन भी उस मैसेज को या इन्फॉर्मेशन को कन्वे करता है। बातचीत के थ्रू इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो कम्युनिकेशन है, वो स्प्रेड होता है, इसलिए ये फ्रीली मूव करती है। जबकि इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो प्री डिफाइंड चैनल्स को फॉलो करते हुए ही प्रोसेस की जाएगी। सो ओवरऑल all these are the differences between formal communication and informal communication. Hope you understand. Thank you.